भाई कल मैंने एक वीडियो डाली थी डकी के अरेस्ट होने के ऊपर, मगर वो मैंने वीडियो डाउन कर दी क्योंकि उसमें कुछ फैक्ट्स थे जो सही नहीं थे। और मेरी आदत नहीं है कि मैं गलत चीज़ें फैलाऊँ बहुत से लोगों की तरह। तो फिर से ज़रा एक बात करते हैं इसके ऊपर। डकी अरेस्ट हुआ एयरपोर्ट से कुछ एक हफ्ता या 5-6 दिन पहले, इस केस के अंदर कि वो बाइनरी ट्रेडिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहा था। वन एक्स बेट हो गया, बाइनोमो हो गया, कोडेक्स नाम का भी एक ऐप है। इन ऐप्स को सही है। अब ये ऐप क्या है? ये ऐप है बेसिकली गैम्बलिंग के, जिसमें फुल होती है सट्टाबाजी। अब वो पुराने नहीं होते पत्ता उठाओ और जुआ खेलो, नहीं भाई, दुनिया वही एडवांस। दुनिया गई ऑनलाइन ऐप्स के ऊपर। बाइनरी ट्रेडिंग क्या होती है भाई? 5 मिनट का बेसिकली एक कमोडिटीज़ होती हैं, क्रिप्टो कह लो, ट्रेड उसको स्टॉक कह लो, गोल्ड जैसी कमोडिटीज़, इनकी इंडेक्स रेट चल रहे होते हैं। अब आप क्या करते हो? आपने 5 मिनट 3 मिनट का टाइमर सेट करा, मान लो वो 1 पॉइंट समथिंग पर है। अब आपको आपने प्रेडिक्ट करा कि ये इससे ऊपर क्लोज करेगा इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। अगर वो ऊपर क्लोज करा, आपके पैसे बन गए। नहीं, नीचे क्लोज करा, आपके पैसे गए। मतलब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड गैम्बलिंग है ये। उसमें इनको उठाया एनसीसीए ने, साइबर क्राइम वालों ने, और रात के अंदर एफआईए के हाथ में दे दिया। देखो, मैं सच बात करूं तो सबके दिमाग में ये परसेप्शन है कि एफआईए काम सही नहीं करती है। गवर्नमेंट इदारे काम, मगर जिस दिन ये किसी को पकड़ लेना, फिर अल्लाह ही उसको बचा सकता है और कोई नहीं। इसके साथ भी यही हुआ है। ये इस ऐप्स को प्रमोट करता था, अपने वाउचर यूज करता था, इसने करोड़ों रुपए कमाए। जो इतना पैसा आ रहा था ना, ये सारा इसी का था। और सिर्फ ये अकेला नहीं है, रजब भट्ट भी है इसके अंदर, जो साला अभी ब्लास्फेमी के केस में था। और वो जैसे ही उसको इस चीज़ की खबर मिली, वो निकल गया। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, उनका इंटरव्यू आया था एक जर्नलिस्ट के साथ अभी। उन्होंने बताया कि रजब भट्ट के पीछे भी फील्डिंग लगाई हुई थी, मगर वो था ग्रेड एक कमीना, वो भाग गया मुल्क से बाहर। ये हजरत भाग रहे थे अपनी बेगम के साथ, अरूप भाभी के साथ, और ये पकड़े गए एयरपोर्ट के ऊपर। अब इनको जब धरा, तो इनके जो डस्टर उठाने वाले हैं ना काफ़ी, वो आ गए ऑनलाइन, नानी वाला। वो बोल रहे हैं सब करते हैं, इन्होंने करा, टारगेट करा जा रहा है, 9 मई के बाद से ये ट्रेंड है, बिना एफआईआर के। अच्छा, चूतिया बोल रहा है कि भाई ना तफ्तीश का बताया ना एफआईआर का बताया, पहले भी बहुत एफआईआर कटी। मतलब अपने पत्ते खुद ही दिखा रहा है कि भाई जाना माना एफआईआर कटवाने वाला बंदा है ये। इसका भी नंबर आएगा जब इसको अब खोल रहा है ना एफआईए। और जो अब स्टेटमेंट्स आ रही है, ये भाई सारे इसमें, मतलब वो ये ना, इंसान लालची कुत्ता है। इनफ इज नेवर इनफ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। देखिए, अगर मैं सिर्फ आपको अर्निंग बता दूं ना इसके, सिर्फ व्यूज देख के व्लॉगिंग के, जो ये अपना पूरा खानदान नंगा करता है, बेयर मिनिमम 25 से 30 हज़ार डॉलर महीना, विच इज मोर देन 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज अ मंथ ये कमा रहा है। और ये बहुत ही मैं मिनिमल रख के बता रहा हूँ आपको। इसके बाद भी लालच है, अनपढ़ जाहिल डग्गा है, पैसे को खुदा मानने वाले लोग हैं। तो इसने कहा चलो अब ये करते हैं। अब जब इसकी पकड़ हुई है ना, अब आप इसकी शक्ल देखो, इसके परक्षे उड़े में 2 दिन की जिस्मानी रिमांड पड़ी है। अब क्या करना? हेलो जी। अब जब ये हेलो जी करेगा तो नीचे से डालेगी सरिया पुलिस। तो अब साले को अंदाजा होगा। सरफराज चौधरी, एडिशनल डायरेक्टर, ने काफ़ी अच्छी बात करी थी, वो एक उर्दू पॉइंट वाले पेज है फेसबुक पे, उनके साथ इंटरव्यू पे, कि भाई ये यूथ को तबाह कर रहे हैं, 100% तबाह कर रहे हैं। मगर ये बात नहीं है कि सिर्फ ये लोग ही तबाह कर रहे हैं। भाई अपनी तरबियत भी होती है माँ बाप की। मैं अपने घर में भी देखता हूँ काफ़ी लोगों को, कोई इन चूतियों का व्लॉग नहीं देखता। ये हो गया, साला रजब भट्ट हो गया, सिस्टरोलॉजी ले लो, फलाना ढमका, जो आजकल माँ सफदर बंगी का बचा। साल उसके तो बच्चे की भी वाट मारी थी कुछ साल पहले, जब बासिल पैदा हुआ, तो बासिल के पैर छत से लगा दिए थे अवाम ने, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड अवाम है ना, उनको मज़ा ही गाली देने के अंदर आता है, अपना वेंट आउट करते हैं। तो बासिल को जितनी गालियाँ पड़ी हैं, अभी तो बेचारे को नहीं पता, स्कूल जाएगा तो जब उसकी वाट लगेगी तो पता चलता है इसको। तो भाई अपने बच्चों का खुद भी ध्यान रखो, ज़रूरी नहीं है कि ये लोग ही तबाह कर रहे हैं। सब को समझ है, सबके हाथ में फ़ोन है, सब कोई बच्चा नहीं है, ना माँ बाप बच्चे हैं, ना टीनेजर्स बच्चे हैं, सब अपना खुद कर रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इनकी कोई सक्सेस देख के लोग गुमराह हो रहे हैं। मगर आप पूरी कम्युनिटी को नहीं बोल सकते कि यूट्यूब की कम्युनिटी खराब है। कितने यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के अंदर? आप इरफान जुनेजो को ले लो, गंजी स्वैग को ले लो, बेकार फिल्म्स वालों को देखो, अच्छा कंटेंट बनाते हैं। पी फॉर पकाओ भी नादिर अली पहले अच्छा कंटेंट बना रहा था, अभी पॉडकास्ट कर रहा है, मगर ये हरकतें तो नहीं कर रहा ना कि अपनी बीवियों को दिखाओ टीवी पे आकर। अब जो अरू भाभी को देख रहा है, वो किस नीयत से देख रहा है, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। बस वो यहाँ मैं नहीं बता सकता कौन सी नीयत है। फिर वो बीच में नौटंकी करी थी, डीप फेक वाली वो वीडियो आ गई, फलाना ढमका, वो भी ज़्यादा खबर आई थी, इसका 20 के बच्चे ने खुद ही करा था। हाँ, इन बंदों को अब जो आइडियलाइज कर रहे हैं ना, दैट इज रॉन्ग। आइडियलाइज नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। भाई कमा रहा है, अल्लाह ने उसको दिया, उसको हिसाब देना है। इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बट बीइंग एम्बिशियस टू बी लाइक देम, दैट्स टोटल क्रैप। ये आपकी लिटरेसी बताती है आपके मुल्क की कितनी है। मतलब आपके हीरोज मर गए कि ये डकी और अजब ही रह गए साले, ये 2 टके के, जिनको साले बाहर जाओ तो कोई पूछे ना। मतलब मेरी ऐसी शदीद हटती है इन लोगों से। भाई मैं प्राउड मेंबर हूँ, यहाँ बैज लगा के घूमूं कि मैंने इनकी आज तक कोई वीडियो नहीं देखी, ना कभी अंदर से मलाल हुआ इनकी चुतियापे की वीडियो में देखने का। रोस्टिंग डकी की मैंने बहुत रेयरली देखी होगी, शायद शुरू के अंदर। उसने भी गालम गलोच वगैरह, ये नहीं, गालम गलोच मसला नहीं है भाई, गालम गलोच भी एक लैंग्वेज है।
कैरी मिनाटी भी करता है ना इंडिया का, करता है, गाली देता है, उसका है, कभी कभार सुनने में सही है भाई, सुन लेता है बंदा, कोई मसला नहीं है, रोस्टिंग कर रहा है, मगर ये थोड़ा बहुत ही चीप हरकत करता है, शाहिद इदरीस के पीछे भी पड़ा। अब आ रहा है इसके सामने सब। अब जो एडिशनल डायरेक्टर के स्टेटमेंट आए हैं कि अब जो रजब भट्ट जो ये भागा है, भाई वो बोल रहा है इंटरपोल को भी इन्वॉल्व होगा इसके अंदर, 1 महीने का टाइम दिया जाएगा इनको अपियर होने का, नहीं होंगे सारी इंटरनेशनल एजेंसी, क्योंकि भाई पैसा बाहर निकाल लेना पाकिस्तान के, पैसा जब पाकिस्तान के बाहर निकालोगे तो बस यही हालात है। वो अलग बात है कि वो पैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, करप्शन कितनी है, दैट इज कम्प्लीटली समथिंग डिफरेंट, मगर स्टेप बाय स्टेप तो बंदा चलेगा ना। अब आपकी आंखों के सामने एक बंदा आपके मुल्क का पैसा लेके निकल रहा है, वो रियल्टर एजेंट आके बता रहा है, भाई वो तो अलग ही कहानी निकली है। ये उर्दू पॉइंट वाले ने करा कि अरमगान जो उसका वो था प्रॉपर्टी डीलर, कह रहा भाई कोई नहीं खरीदा, घर वर किराए पे लिया 4-4.5 लाख के, और अब देने के बाद जब उसको पता चला ना कस्टडी में आ गया, तो वो अपनी दुकान चमका रहा, बोल रहा भाई ये तो बड़े फ्रॉड है, ऐसे अब तो हमें डर लग रहा है कब्जे का, फलाना ढमका। मतलब इसके वालदेन भी की अब जिंदगी भर थू थू होगी, और इसमें कोई सिंपैथी वाली बात नहीं है भाई, सबको पता था इसके माँ बाप को ये क्या करता है, क्या दो टकी की हरकतें करता है। जब तक पैसा आ रहा था तब तक खुश थे, अब इसी को कोस रहे होंगे बैठ के घर में कि क्या कर दिया। तो इसकी इतनी सी कहानी है। इस कुत्ते के बच्चे पे ज़्यादा बात करने का मेरा दिल भी नहीं था, और मैं लैंग्वेज के लिए भी माजरत चाहता हूँ। दीज काइंड ऑफ पीपल आर पीस ऑफ शिट, आर फकिंग लीचेस ऑफ द सोसाइटी, और इसको जितना ही कम प्रमोट करा जाए उतना बेहतर है भाई। यूट्यूब के अगेंस्ट कुछ नहीं है, जो लोग अच्छा कंटेंट बनाते हैं, इन्फॉर्मेटिव कह लो, व्लॉगिंग भी अच्छी करते हैं भाई काफ़ी लोग, जैसे मैंने एग्जांपल दी इरफान जुनेजो की, कोई एक बंदा मुझे बता दे जो उसकी बुराई करता हूँ, कोई एक बंदा नहीं मिलेगा आपको। कराची वाइन्स वाले थे पहले, वो करते थे मतलब अच्छा कंटेंट, एंटरटेनिंग कंटेंट। बेकार फिल्म्स वाले देखो, वो भी तो भाई अलहमदुलिल्लाह दुबई में जाके सेट हुए ना सारे, अच्छा काम कर रहे थे, माँ बहनें तो नहीं नंगी करी उन्होंने इसकी तरह। ये दरअसल माइंडसेट का मसला है। मैं पंजाबियों को भी नहीं बोलूंगा भाई, अच्छे पंजाबी भी काफ़ी होते हैं, मगर ये नीच आदमी है काफ़ी। मतलब वो जो हम पहले सुनते थे ना कि अपनी माँ बहनों को बेचने वाला, ये उन लोगों में से, विच इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी भाई, सीधी बात है। तो ये पूरी सच्चाई थी इसकी। अब आगे देखते हैं क्या होता है, कितने पैर किसके छत से लगते हैं। अभी तो रिमांड एंजॉय कर रहे होंगे जब सरिये घुस रहे होंगे, और भाई सलाम है एफआईए वालों को कि इसको पकड़ा, कोई कार्रवाई करी, और भाई सज़ा मिले तो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने कि ये शुतियाबे की चीज़ों में यूथ को ना लगाए। सीधी सीधी सी बात है, और कुछ छोटा मोटा बन जाए इस मुल्क का। थैंक यू वेरी मच, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।